हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है धातु रूप और लकार। आज हम पांचों लकारों को जानेंगे और साथ में धातु रूप कैसे बनाया जाता है हम वो भी इस वीडियो में सीखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट था, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि एक बार फिर से लकार और धातु रूप को समझाया जाए। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा धातु रूप का और पांचों लकार का, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, लकार जानेंगे और धातु रूप जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम लट लकार से। लट लकार होता है यानी वर्तमान काल होता है। तो लिखता हूं मैं लट लकार और इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। इस प्रकार से लट लकार यानी कि वर्तमान काल। इसका हम पहले सूत्र जान लेते हैं। सूत्र यानी कि फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिखने से पहले हमें ये दर्शाना पड़ेगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर आपने पढ़ा है, अगर आप किसी भी धातु या लकार को पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्या होता है। ये वचन के 3 प्रकार हैं और साथ ही यहाँ पे पुरुष भी लिखा जाता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इस प्रकार से कॉलम बनाकर तैयार किया जाता है। अब इसके बीच में हम सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र लट लकार का इस प्रकार से होता है ति, तह और अंति। मैं अंति ऐसे लिखता हूँ, आप ऐसे भी लिखें तो भी गलत नहीं है, क्योंकि अभी अंति है। यूज जो है आ का यूज नहीं होता है, सिर्फ आधा न और ती का होता है, इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ। तो ती तह अंति हो गया। मध्यम पुरुष में होता है सी, थह, थ। और उत्तम पुरुष में होता है आमी, आवह और आमह। इस प्रकार से तो लगभग आप सूत्र समझ गए होंगे। मैंने इस पर कई वीडियो पहले बनाया है, तो अगर आपने देखा है तो आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर आप नए व्यूअर हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप जरूर समझिएगा और इसको ध्यान से समझिए। मैं समझा रहा हूँ। लट लकार यानी वर्तमान काल और इसका सूत्र होता है, तो सूत्र इस प्रकार से है ति, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह और आमह। और इसका धातु रूप बनाना होता है। धातु रूप कैसे बनाएंगे, अगर आप नहीं बनाए हैं तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ और आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम आसान सा एक धातु लेते हैं। धातु का मतलब क्या होता है? धातु मतलब होता है क्रिया। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं और धातु का हिंदी होता है क्रिया। जैसे कि पठ, पठ मतलब होता है पढ़ना, तो ये एक क्रिया हो गया। पठ मतलब पढ़ हो गया तो क्रिया हो गया। पठ क्या है? क्रिया। इसको हम संस्कृत में धातु कहते हैं। तो धातु बनाएंगे पठ धातु का। पठ मतलब पढ़ना का बनाएंगे। तो ऐसे ही हम कलम बनाकर तैयार रहेंगे। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसा कि मैंने ऊपर बनाया है वचन, ऐसे मैंने नीचे बना लिया है। साथ में हम पुरुष भी लिख लेंगे। तो यहाँ लिखता हूं मैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इस प्रकार से तो वचन और पुरुष देकर मैंने कॉलम बनाकर तैयार है। अब मैं पठ धातु का रूप बनाऊंगा। तो कैसे बनाता हूँ? बहुत ही सिंपल ट्रिक है, देखिए और समझिए। करना कुछ नहीं होता है। जिस धातु का आपको धातु रूप बनाना है बस उसको आप आसान भाषा में लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर पठ धातु बनाना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पठ, यहाँ पे लिख दूंगा पठ और यहाँ पे लिख दूंगा पठ। बस आपको ध्यान देना है कि हलंत का प्रयोग नहीं करते हैं। जब धातु रूप बनाने लगते हैं तो हलंत का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ सीधा सीधा पठ में लिख देता हूँ। सभी में, सभी कॉलम में मैंने क्या लिखा है? सिर्फ पठ लिखा है। ये बनाने का आसान तरीका है, बनाने का आसान रूल है और इसमें आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो देखिए मैं इसमें सब में पठ पठ लिख देता हूँ। अब क्या है, लास्ट में सिर्फ सूत्र को ऐड कर दूंगा। जैसा कि यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन में ती लगा हुआ है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में सिर्फ लास्ट में हम ती सूत्र को ऐड कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ तह है तो मैं यहाँ तह कर दूंगा और यहाँ अंति है तो आ का इस्तेमाल नहीं होता है, तो सिर्फ आधा ना और ती, तो अंति। ऐसे तो बनकर तैयार हो गया है पठती, पठता, पठंती। बहुत ही सिंपल और आसान ट्रिक है, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप समझ जाएंगे। जैसे कि आप मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो।
इसी प्रकार से मध्यम पुरुष का सूत्र ऐड करना है तो ऐड कर देंगे। सी है तो लास्ट में सी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा पट सी। था है तो यहाँ था, यहाँ सिर्फ था है तो सिर्फ था। इसी प्रकार से आमी है तो आमी, आमी में आ की मात्रा का उपयोग नहीं किया जाता है, आप छिपा दीजिए। सिर्फ जो मात्रा है, जैसे मैं यहाँ पर साफ साफ दिखाता हूँ, आ को हटा दिया मैंने, सिर्फ मात्रा बचा हुआ तो मात्रा का इस्तेमाल किया है। और मी है तो मी, इस प्रकार से हो गया पठामी। अब मैं लगाता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला गलत हो जाएगा तो मैं लगा दिया। तो इस प्रकार से हो गया पठामी, पठ और आमी मिलकर पठामी हो गया। पठ और आवाह मिलकर हो जाएगा पठावा, और यहाँ पे आमह है तो पठामा। इस प्रकार से बनकर तैयार है। तो अब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से पढ़ेंगे। धातु पठ धातु का मैंने रूप बनाया है, किस लकार में बनाया है तो लट लकार में बनाया है। लट लकार यानी कि वर्तमान का। पढ़ेंगे पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठत, पठामी, पठावा, पठावा। इस प्रकार से मैंने इसका धातु रूप बनाया है। और इसका हिंदी होता है पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हो, पढ़ते हो, पढ़ते हो, पढ़ता हूँ, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। इस प्रकार से इसका हिंदी होता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे चल लेते हैं। और इसके अलावा लट लकार के अलावा 4 और ऐसे लकार हैं जिसे हमें संस्कृत में पढ़ना होता है। तो अब लट लकार को हटाते हैं और नेक्स्ट जो है लकार वो जानते हैं। तो नेक्स्ट लकार होता है हमारा लेट लकार। लेट लकार यानी कि होता है इसका हिंदी अर्थ भविष्यत काल। भविष्यत काल। लिट लकार यानी कि भविष्यत काल। और इसका सूत्र जो है वो लट लकार के जैसा ही होता है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग। क्या चेंजिंग होता है, यहाँ पे ती लगा हुआ है तो मान लो कि मैं यहाँ पे ती लिखता हूँ थोड़ा साइड में, यहाँ ती है तो चेंजिंग क्या होता है, लट लकार के जैसा ही सूत्र होता है, बस थोड़ा सा आगे जो है कुछ वर्ड जोड़ते हैं। क्या जोड़ा है मैंने, सिया जोड़ा है, आधा सा और या सिया जोड़ दिया है। और पहले वाला जो ती था वो है ही। अब दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो बन जाएगा स्यति। इस प्रकार से हम यहाँ सिया जोड़ देंगे तो हो जाएगा स्यतः, और यहाँ जोड़ देंगे तो स्यंती। और ये जो सती सतह स्यंती है ये किसका फॉर्मूला बन गया, लिट लकार यानी कि भविष्यत काल का सूत्र बन गया। तो इस प्रकार से हम सूत्र याद कर सकते हैं। अगर आपको लट लकार का सूत्र याद है तो आप लिट लकार का सूत्र भी आसानी से याद कर सकते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे सी है, इसके पहले मैं सिया जोड़ दूंगा तो हो जाएगा सियासी, यहाँ हो जाएगा सियथा, और यहाँ हो गया सियत। इस प्रकार से आमी है, आमी की जगह पे हम सिया जोड़ देंगे तो श्यामी हो जाएगा, श्यामह, सॉरी श्यावह, और यहाँ हो जाएगा श्यामह। तो इस प्रकार से सूत्र बनकर तैयार है। सूत्र पढ़ेंगे स्यति, स्यतः, स्यंती, स्यसि, स्यथः, स्यत, श्यामी, श्यावह और श्यामः। अब ये किसका सूत्र बन गया है, अब ये बन गया है लिट लकार का सूत्र। लिट लकार यानी कि भविष्यत काल का। अगर धातु रूप बनाना है, धातु रूप बनाने का भी एक सिंपल ट्रिक होता है, आसान सा ट्रिक होता है। चलिए मैं बताता हूँ। तो अगर हमें पढ़ धातु का ही बनाना है लेकिन लिट लकार यानी भविष्यत काल बनाना है तो हम इस प्रकार से बनाएंगे। इसका भी सिंपल ट्रिक है, कुछ करने की एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए और समझिएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा, ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि मैंने अभी पठ धातु को बनाया तो सब में पठ पठ लिख दिया था, इसी प्रकार से हम पठ पठ लिख लेंगे। लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग आता है। चेंजिंग क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए पठ मैंने लिख लिया है, यहाँ पे लिख लेता हूँ पठ, और यहाँ भी लिख लेता हूँ पठ। इस प्रकार से चेंजिंग क्या आएगा, इसमें एक ही मात्रा लाया जाता है, ऐसे एक ही मात्रा, सबको जो है हम एक ही मात्रा कर दी है, मतलब कह सकते हैं कि इसको मैंने उड़ा दिया है। तो हो गया पठ से हो गया पठी, क्या हो गया पठी, पठ था अब हो गया पठी, तो पठी हो गया, ये भी पठी हो गया और ये भी पठी हो गया। चेंजिंग क्या किया मैंने, इससे पठ की जगह एक ही मात्रा जोड़ दिया है सभी में, नीचे भी आएगा उसमें भी हम जोड़ देंगे, तो पठ की जगह हम पठी लिखेंगे, ठीक है। और बाकी जो सूत्र है यहाँ पे स्यति है तो लास्ट में स्यति ऐड कर देंगे, ऐसे हो जाएगा पठी स्यति। अब ये बनकर तैयार है। उसमें क्या था, लट लकार में क्या था, सिर्फ सूत्र को डायरेक्टली जोड़ देते थे लास्ट में। और लिट लकार में थोड़ा सा चेंजिंग क्या आता है कि एक की मात्रा लगाना पड़ता है और उसके बाद सूत्र को ऐड करते हैं। यहाँ पे स्यति ऐड कर दिए तो पठी स्यति हो गया, यहाँ स्यतः है
तो यहाँ हो जाएगा पठिष्यतः, और यहाँ पे स्यन्ति है तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे स्यन्ति, हो जाएगा पठिष्यन्ति। तो ये भी बनकर तैयार हो जाएगा, पठिष्यति, पठिष्यतः और पठिष्यन्ति। ये किस लकार में रूप है? लिट लकार में रूप है। आगे भी हम ऐसे ही करेंगे, पठी लिखेंगे और सूत्र को ऐड कर देंगे, स्यसि, पठिष्यसि। इसी प्रकार से हम सभी में बना लेंगे। जैसे कि मैं बना रहा हूं, आप देखकर समझ सकते हैं। पठिष्यतः हो गया और यहाँ हो जाएगा पठिष्यति। चेंजिंग क्या करना है आपको? बस ये जो है इसको ई की मात्रा लगाना है, यानी कि बढ़ा देना है, और लास्ट में सूत्र को ऐड करते ही है। तो मैंने कर दिया, यहाँ से उठाया स्यतः, स्यथा लिख दिया। यहाँ श्यामी है तो हो जाएगा पठिष्यामि। इस प्रकार से पठिष्यावः और पठिष्यामः, और ये बनकर तैयार है। तो अब हम जान लिए हैं लिट लकार का धातु रूप कैसे बनाया जाता है। एक बार पढ़ लेते हैं, पठिष्यति, पठिष्यतः और पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः और पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः और पठिष्यामः। इस प्रकार से लिट लकार का धातु रूप बनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट लकार, और नेक्स्ट लकार हमारा होता है लंग लकार यानी कि भूतकाल। लंग लकार यानी कि भूतकाल। भूतकाल, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है चलिए इसका सूत्र जान लेते हैं। इसका सूत्र होता है त, ताम, न, अह, तम, ता, अम, आव, और होता है आम। ये आम है, मैंगो वाला आम, ठीक है। तो ये इसका सूत्र है, लंग लकार का सूत्र, भूतकाल का सूत्र है त, ताम, न, अह, तम, ता, अम, आव और आम। अब इसको हम जानेंगे कि धातु रूप कैसे बनाया जाता है। तो जैसे कि आप पहले सीख चुके हैं पठ धातु का, लट लकार में सीखे, लेट लकार में भी सीखे। अब हम सीखेंगे लंग लकार में इसका धातु रूप कैसे बनाया जाता है। चलिए सीख लेते हैं ये भी फटाक से। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सब में पठ पठ लिख लेंगे, ऐसे सब में पठ पठ जो है हम लिख लेते हैं, ताकि बनाने में आसानी हो, कोई ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो सब में पठ पठ मैं लिख लेता हूँ। ये लिखकर मैंने तैयार कर लिया है। लास्ट में सूत्र को ऐड करते हैं, लेकिन ऐड करने से पहले एक थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है कि जब भूतकाल यानी कि लंग लकार का धातु रूप बनाते हैं तो सबके पहले आ ऐड किया जाता है, मतलब आ को जोड़ दिया जाता है। तो ये आ हो गया, अपठ हो गया, पठ के पहले मैंने आ लगा दिया तो अपठ, और सब में आ जो है ऐड कर लेंगे, सभी में। इस प्रकार से मैंने सभी में आ को ऐड कर लिया है। तो पठ से हो गया अपठ। अब क्या करना है, मैं यहाँ लाइन देता हूँ ताकि पता चले ये दोनों अलग अलग है, ऐसे। चलिए अपठ मैंने सबको कर लिया है। अब लास्ट में सूत्र को ऐड कर देते हैं। त है तो यहाँ त जोड़ देंगे, ताम है तो यहाँ ताम जोड़ देंगे, न है तो यहाँ न को ऐड कर देंगे। चलिए पढ़ेंगे अपठत, अपठताम और अपठन। इस प्रकार से यहाँ आ है तो आ का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ विसर्ग लगाएंगे। यहाँ तम है तो तम को ऐड कर लेंगे, यहाँ ता है तो ता को ऐड कर लेंगे। यहाँ आम है तो आ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है, तो सिर्फ हलंत माँ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आव है तो आव को जगह पर सिर्फ आ की मात्रा हटा दीजिए तो आ की मात्रा बच जाता है और वह बचता है। तो ऐसे आ पठा, यहाँ मैं आ लगाता हूँ वापस से। आम है तो आम, तो आ की मात्रा और मैं, इस प्रकार से बनकर तैयार है। यहाँ पे आ को हटा दिया है, सिर्फ मात्रा लिखा है और माँ का प्रयोग किया है। अब हम इसको पढ़ेंगे तो इस प्रकार से पढ़ेंगे। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव और अपठम। तो इस प्रकार से हम धातु रूप बनाकर तैयार करेंगे। किसका? लंग लकार यानी भूतकाल का धातु रूप ऐसे बनाया जाता है। तो 3 लकार मैंने जाना, लट लकार, लिट लकार और लंग लकार।
अब बारी है लोट लकार का, तो जान लेते हैं लोट लकार का धातु रूप कैसे बनाते हैं और इसका सूत्र क्या होता है। तो लोट लकार, इसका हिंदी अर्थ होता है आदेशवाचक। आदेशवाचक। इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र भी बिल्कुल आसान होता है, सिंपल होता है, और सूत्र इस प्रकार से है तू ताम अंतु। यहाँ पे हम आ भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने लिख दिया है ताकि पढ़ने में आसानी हो। तू ताम अंतु, ही तम त, आनी आव आम। ये जो है सूत्र ऐसे होता है। लोट लकार यानी कि आदेशवाचक का, लोट लकार यानी आदेशवाचक का सूत्र जो है इस प्रकार से है तू ताम अंतु, ही तम त, आनी आव और आम। धातु रूप बनाने की बात करें तो धातु रूप इस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए धातु रूप बनाने की बात करें तो इस प्रकार से, इसका जो धातु बनाने का तरीका है, ट्रिक है, वो बिल्कुल आसान है, लट लकार के जैसा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो मैं बनाता हूँ। पट धातु बना रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब में पट पट लिख लेंगे इस प्रकार से। बहुत ही सिंपल ट्रिक है ये, आप खुद भी समझ सकते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। जिस धातु का आपको धातु रूप बनाना है बस आपको उसको लिख लेना है, सभी कॉलम में भर लेना है, जैसा कि मैं भर रहा हूँ और लिख रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम सब में पट पट लिख लेते हैं। चलिए मैं लिख कर तैयार कर लिया है। अब क्या करना है, लास्ट में सिर्फ सूत्र को ऐड कर देना है, बनकर तैयार, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो साधारण सा बात है, लास्ट में सिर्फ सूत्र को ऐड करेंगे। तू है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ तू, ताम है तो लिख दिया मैंने ताम, और अंतु है तो मैंने बताया आ का इस्तेमाल नहीं होता है, तो सिर्फ आधा ना और तू, अंतु। बन गया है पठतु, पठताम, पठंतु। इस प्रकार से आगे भी करेंगे। ये जो मध्यम पुरुष का एक वचन होता है ही, इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल नहीं मतलब कि बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं किया जाता है। आप पठ है तो पठ को ऐसे ही छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए, यही होता है। सिर्फ इसमें मध्यम पुरुष एक वचन ही का, और ये किस में आता है, ये लोट लकार में आता है। लोट लकार में एक ऐसा होता है जिसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो ऐसे ही छूट जाता है। तो आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ पे मध्यम पुरुष द्वितीय वचन की बात करते हैं। तम लगा हुआ है तो यहाँ हम लगा लेते हैं तम, त है तो लगा लिए त। आनी है तो पठ में आनी जोड़ेंगे, हो जाएगा पठानी। जैसे बताया मैंने, आ की मात्रा हटाते हैं, बाकी जो बचा है उसको हम लगा देते हैं, तो पठानी हो गया। इसी प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे पठाव, और यहाँ हो जाएगा पठान। तो हम इसको पढ़ेंगे तो इस प्रकार से पढ़ेंगे, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव और पठान। तो इस प्रकार से हम जाने लोट लकार यानी कि आदेशवाचक। सूत्र ये रहा और इसका धातु रूप ऐसे बनाया जाता है। यहाँ मैं आपको गौर करवाना चाहूँगा, ये जो पठ लिखा हुआ है, ये पठ, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है, सिर्फ पठ का पठ ही लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको पूछ दे कि ये पठ और इस पठ में क्या फर्क है, तो ये लोट लकार में बनाया हुआ है और इसमें बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है। देखिए गौर से देखिएगा, यहाँ हलंत लगा हुआ है तो ये धातु है, इसका हिंदी अर्थ होता है पढ़ना। लेकिन अगर हलंत नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे पठ जो है लोट लकार में धातु रूप बनाया हुआ है। बस आप ये डिफरेंस याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। ऐसे पूछ देता है क्वेश्चन कि ये जो पठ धातु, पठ जो लिखा हुआ है ऐसे, पठ हलंत नहीं होता है, ये पठ, ये किस लकार का रूप है। तो बच्चों को लगता है कि ये तो किस लकार का रूप है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो कोई सूत्र नहीं लगा हुआ, नति लगा हुआ है, नस्यति लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ, तो ऑप्शन गलत चुन लेते हैं। तो आप याद रखिएगा, जब हलंत का प्रयोग नहीं किया हुआ हो तो ये लोट लकार का रूप होता है, और अगर हलंत का प्रयोग किया हुआ है तो ये किसी लकार का रूप नहीं है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। और एक लास्ट जो लकार बचा हुआ है वो होता है विधि लिंग लकार। चलिए इसका सूत्र भी जान लेते हैं। इसका सूत्र होता है विधि लिंग लकार। इसका हिंदी होता है चाहिए अर्थ। चाहिए अर्थ में क्या होता है, जितने भी वाक्य होते हैं वो उसमें लास्ट में चाहिए अर्थ होता है। जैसे कि मुझे खाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए इत्यादि। तो विधि लिंग जो लकार होता है उसमें चाहिए अर्थ का उपयोग होता है। और इसका सूत्र होता है इस प्रकार से, बहुत ही सिंपल इसका भी सूत्र है। तो सूत्र को मैं लिखता हूँ।
सूत्र है एत, एताम और एयु। इस प्रकार से एत, एताम, एयु। यहाँ होता है एद, एतम, एत, एयम, एव और एम। इस प्रकार से सूत्र होता है विधि लीलकार यानी कि चाहिए अर्थ का। चलिए इसे धातु रूप कैसे बनाएंगे? धातु रूप भी वही सिंपल ट्रिक है जैसे कि मैंने सभी बताया है। आपको पठ 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 सब में लिखना है। पठ मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि पठ धातु को बना रहा हूँ। अगर अलग धातु को बनाता तो अलग धातु लिखता। तो मैं अभी पठ धातु बना रहा हूँ तो पठ लिखूंगा। पठ पठ पठ। सभी में आपको यही सिर्फ लिखना है। पठ को सारे कॉलम में भर देना है और लास्ट में सूत्र को ऐड करें। ये बहुत ही सिंपल और आसान सा ट्रिक है। आप इसमें समझने में कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए मैं इस सिंपल ट्रिक का उपयोग कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए मैंने पठ 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 पूरा लिख दिया है। लास्ट में सूत्र को ऐड करना है। जो एत है, ए की मात्रा है वो ऊपर चला जाता है और जो त है वो लास्ट में जुड़ जाता है। तो पठ और एत मिलकर हो गया पठित। इस प्रकार से एताम है तो पठ और एताम मिलके पठिताम हो जाएगा। इस प्रकार से ए की मात्रा ऊपर, लास्ट में जो ताम बच गया है ताम, उसको मैंने लास्ट में ऐड कर दिया। तो पठित, पठिताम। यहाँ एयु है तो हो गया पठेयु। ऐसे यहाँ ए की मात्रा है तो ए की मात्रा तो ऊपर चला गया, बाकी बचा विसर्ग, इसको हम लास्ट में ऐड कर देंगे। हो गया पठे, पठितम। और यहाँ एत है तो पठित। इस प्रकार से एयम है तो हो जाएगा पठेयम, एव है तो हो जाएगा पठेव और एव है तो हो जाएगा पठेम। तो बनकर तैयार है। पढ़ेंगे हम इस प्रकार से पठेत, पठिताम, पठेयु, पठे, पठितम, पठेत, पठेयम, पठेव और पठेम। इस प्रकार से विधि लीलकार यानी चाहिए अर्थ का धातु रूप बनाया जाता है। तो सूत्र भी देखा मैंने और साथ में धातु रूप कैसे बनाते हैं ये भी सीखा। तो इस वीडियो में मैंने पांचों लकार जाना है और साथ में इसका सूत्र भी और धातु रूप बनाना सीखा है, कैसे इसको आसान भाषा में समझाएं और बनाएं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा या आप और किस संस्कृति किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।